9 मई के मंसूबा साजों को अंजाम तक पहुंचाया जाए। मुजरिमों, सहूलतकारों और हौसला अफजाई करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। शफाफ, अदालती और कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्क साजिशी अनासिर के हाथों हमेशा यरगमाल रहेगा। पाक फौज का दो टोक मौक़िफ। आर्मी चीफ की जेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। फोरम ने कहा, सियासी मकासद के लिए बैरूनी सहूलतकारों की मदद से डिजिटल दहशतगर्दी की जा रही है। झूठ प्रोपेगेंडे का मकसद कौम में मायूसी पैदा करना है, अफवाज और अवाम में खलीज डालना है। रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी को शिकस्त देने पर इत्तफाक। नापाक कुव्वतों के मज़मूम इरादों को मुकम्मल शिकस्त दी जाएगी, शुरका का अज़्म। सुप्रीम कोर्ट में जजिस को काली भेड़े कहने की गूंज। वजीर आजम ने जजिस को काली भेड़े कहा है। क्या फैसले पसंद के ना आए तो जज काली भेड़े हो जाते हैं? जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार। वजीर आजम को बता दें, यहाँ काली भेड़े नहीं काले भूंड हैं। अगर आपको लगता है कोई काले भेड़े हैं तो उनके खिलाफ रेफरेंस ले आए। जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स, मौजूदा जजिस के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा गया। अटॉर्नी जनरल का जवाब। नैब तरामीम केस की समाअत बराह रास्त नशर करने की दरखास्त मुस्तरद। 5 रुकनी बेंच ने 4-1 के तनासुब से फैसला सुना दिया। जस्टिस अतर मिनल्ला का इख्तलाफ। बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश। रिकॉर्ड फराहम किया जाएगा। वुकला से मुलाकात की इजाजत भी है। चीफ जस्टिस का बानी पीटीआई से मुकालमा। समाअत मुलतवी। बानी पीटीआई के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से प्रोपेगेंडा वीडियो किसने अपलोड की? एफआईए साइबर विंग का मामले की तहकीकात का फैसला। 26 मई को शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर मन घड़त वीडियो ट्वीट की गई। बानी पीटीआई बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और रऊफ हसन से तफ्तीश होगी। जेल में कैद बानी पीटीआई ने ट्वीट खुद किया या उनकी इजाजत से किया गया? तहकीकाती टीम तयन करेगी। गजा की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। 8 माह के बाद भी इसराइल की खून की प्यास नहीं बुझी। रफा में भी बदतरीन हमले शुरू कर दिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सेहूनी मजालिम की शदीद अल्फाज में मजम्मत। आलमी ताकतों से किरदार अदा करने का मुतालबा। कहा, सऊदी वली अहद फलस्तीनियों की आवाज उठाने में सर फहरिस्त है। यूरोपीय मुमालिक का फलस्तीन को अलग रियासत तस्लीम करना खुश आइंद है। खलाई मैदान में एक और संगे मील उबूर। तारीख साज दिन। पाकिस्तान ने 1 माह में दूसरा सैटेलाइट पाकसेट MM1 खला में भेज दिया। दूर दराज इलाकों में तेज तरीन इंटरनेट की फराहमी का ख्वाब पूरा होने के करीब। स्पार्को के मुताबिक मिशन की कमर्शियल सर्विसेज का आगाज अगस्त तक हो जाएगा। सैटेलाइट की लॉन्चिंग चीन की नेशनल स्पेस एजेंसी के सेंटर से की गई। वजीर आजम की मुबारकबाद। कहा, सैटेलाइट की रवानगी पाक चीन मजबूत शराकतदारी का सबूत है। IMF के तहफ्फुज़ात नजरअंदाज। नए बजट में बास पैदावारी शोबों को टैक्स मराद देने का फैसला। वेयर हाउस सहूलियात के लिए दरामदी सामान पर 10 साला टैक्स छूट देने की तजवीज। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस समेत मुख्तलिफ मसनूआत पर टैक्स क्रेडिट देने पर गौर। इनकम टैक्स छूट की सालाना हद 6 लाख बढ़ाकर 9 लाख रुपए करने की तजवीज। नए माली साल का बजट 10 जून को पेश किए जाने का इम्कान। शदीद गर्मी में बिजली बहरान, अवाम का जीना हराम। जिला खैबर में तवील लोड शेडिंग पर अवाम का पारा हाई। ग्रिड स्टेशन पर दूसरे रोज भी धरना। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली गायब रहना मामूल बन गया। शाह फैसल कॉलोनी में बिजली की बंदिश के खिलाफ MQM का एहतजाज। ट्रैफिक मुतासिर। बिजली चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। तवानाई सेक्टर में इस्लाहात नागुज़ीर करार। विफाकी वजीर अवैस लगारी ने कहा, लोड शेडिंग 20 से 100% नुकसान वाले इलाकों में है। जहां बिजली चोरी नहीं होती वहां आधा घंटा लोड शेडिंग भी जुर्म है। विफाक शहरी सिंध के मसाइल हल करने में संजीदा। मुस्बत इक़दामात की बदौलत जल्द बिजली और गैस की लोड शेडिंग में कमी वाक़ई होगी। वज़ीर आज़म की MQM के वफ़द से गुफ्तगू। मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत। शहबाज शरीफ का बजट में आवाम के लिए बड़े रिलीफ का भी वादा। सूरज का कहर। गर्मी जौबन पर। जैकबाबाद 51 डिग्री के साथ गर्म तरीन शहर। CB 50, दादू, तुर्बत, मोहनजोदाड़ो 49, लाड़कान 48 और सखर में 47 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में पारा 46 डिग्री को छू गया। कराची में हीट वेव के खतरात। दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जा पहुंचा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की वजीर आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ की सूबे की बेहतरी के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी।
मुलाकात के बाद फैसल करीम कुंडी की एक बार फिर वजीर आला अली अमीन गंडापुर को मिल बैठने की पेशकश। कहा, आपको शर्म आती है तो मैं आने को तैयार हूँ। गालियां देने से आपको खुशी मिलती है तो भी हाजिर हूँ। आप वजीर आला हैं, तरक्की का रोड मैप लेकर आए। मुकदमा भड़कों से नहीं, दलाइल से लड़ना है। वफाकी वजीर सरमायाकारी और निजकारी अब्दुल अलीम खान का ताजिकिस्तान के बाद कुवैत का दौरा। कुवैती वजीर पानी और बिजली डॉक्टर महमूद से मुलाकात। दो तरफा तिजारत को मजीद फरोग देने का अज़्म। पाक कुवैत मुश्तरका वजारती कमीशन में अहम पेशरफ। इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहिदे तय। अब्दुल अलीम खान और कुवैती वजीर तिजारत ने दस्तखत किए। स्टील मिल बंद होगी न निजकारी की जाएगी, सिंध काबीना का फैसला। सूबाई हुकूमत का स्टील मिल्स की जमीन पर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के कयाम का ऐलान। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं 16 महकमे डिजिटलाइज करेंगे। कराची में इलेक्ट्रिक बसों के नए रूट्स लाने का भी ऐलान। सड़कों पर तामीराती मलबा फेंकने वालों को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। पंजाब हुकूमत का 300 स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का फैसला। सूबे में माजूर अफराद के लिए व्हील चेयर प्रोग्राम शुरू कर दिया। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। वजीर आला पंजाब का शेखोपुरा में कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क का दौरा। गारमेंट सिटी बनाने का फैसला। कहा, पंजाब की मुआशी तरक्की के लिए कोशां हैं। हैदराबाद में गैस सिलेंडर्स की दुकान में खौफनाक धमाके, आग भड़क उठी। 35 से ज्यादा अफराद झुलस गए। 10 बच्चों की हालत तशवीशनाक। रिहायशी मकान भी शोलों की लपेट में आ गया। कराची में टारगेट किलर्स की दीदा दलेरी। गुरु मंदिर पर दिन दिहाड़े गाड़ी पर चारों तरफ से गोलियों की बुछाड़। कत्ल के मुकदमे पेशी के लिए अदालत जाते 5 भाइयों पर फायरिंग कर दी। 2 जाँ बहक, 2 जख्मी, 1 महफूज रहा। सीसीटीवी फुटेज में हमलावरों के चेहरे वाजे। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन और मुलजिम आपस में रिश्तेदार हैं। 3 अफराद ज़ेरे हिरासत। क्रिकेट की आलमी जंग से पहले शाहीनों का आखिरी इम्तिहान। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान चौथा T20 कुछ देर बाद ओवल में शुरू होगा। बारिश के बाइस आज का मैच भी मुतासिर होने का खदशा। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच पर दहशतगर्दी के खतरात। न्यूयॉर्क इंतजामिया ने धमकियों के बाद स्टेडियम की सिक्योरिटी बढ़ा दी। गवर्नर ऑफ स्टेट की पुलिस को हिफाजती इकदाम की हिदायत। दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज MSC एना कराची पोर्ट पर लंगर अंदाज। पुरवकार तकरीब में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। चेयरमैन KPT, वफाकी वजीर बहरी उमूर और गवर्नर सिंध ने शिरकत की। ज़ाबिते की कार्रवाई के बाद जहाज से कंटेनर्स उतारने का अमल तेज।